बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीपालपुर में एक लेडी डॉक्टर हामला औरतों की डिलीवरी करने के बाद उसकी बच्चादानी निकालकर कौन सा घटिया काम करती है, वजह जानकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। मैं जनरल वार्ड से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी। मुझे डॉक्टर ज़ूबिया के साथ बहुत ही ज़रूरी केस को डिस्कस करना था। इस वजह से मैं ऑपरेशन थिएटर के साथ मलहक डॉक्टर्स रूम में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि डॉक्टर ज़ूबिया वहाँ नहीं थी। अलबत्ता डॉक्टर्स रूम की खिड़की खुली हुई थी और पिछली तरफ स्टोर रूम बनाया गया था और उसके आगे एक खुला मैदान था जहाँ अस्पताल का कूड़ा करकट ज़ाया किया जाता था। मेरी नज़र डॉक्टर ज़ूबिया पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ज़ूबिया इस कदर अस्पताल से अलग थलग और गंदी जगह पर क्यों गई हैं? मेरे दिल में तजस्सुस ने सर उठाया तो मैं आगे बढ़ी और चुपके से डॉक्टर ज़ूबिया को देखने लगी। मगर मेरी आंखों ने जो नज़ारा देखा था उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ज़ूबिया का ये अलग ही कोई वहशी रूप था और जो हरकत वो कर रही थी उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। वो कोई वहशी औरत लग रही थी जो हर चीज़ तहस नहस करने के दर पे हो। उसके हाथों में जो चीज़ देखी थी उसने मुझे चकरा कर रख दिया था। मैं मुजस्मा हैरत बनी हुई थी और जो मंजर मेरी आंखें देख रही थी उन पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हैरत की इंतहा थी और मैं सिर्फ बेयकीनी की कैफियत में डूबी हुई थी। मैंने ज़िंदगी में ऐसा खौफनाक और भयानक मंजर कभी नहीं देखा था जैसा आज देख रही थी। उस औरत को डिलीवरी के लिए लाया गया था और दर्द की शिद्दत से वो बुरी तरह निढाल थी। वो कभी कभी चीख मारती और कभी सिसकते हुए आंसू बहा रही थी। डॉक्टर सारा को उसकी डिलीवरी करवाने के लिए चुना गया था क्योंकि डॉक्टर सारा एक बेहतरीन डॉक्टर थी और वो हर केस को बहुत ही कामयाबी के साथ सुलझा लिया करती थी। शक व शुबा की कभी भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचने देती थी। मगर आज मैं जो देख रही थी उसके बाद मेरा उन पर से यकीन उठ गया था। डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता है क्योंकि वो बहुत से मरीज़ों की जान बचाते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं। आप किसी भी तकलीफ़ में हो वो चंद मिनटों में ही आपको तकलीफ़ से रिहाई दे देते हैं। मगर डॉक्टर का ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा था जो तकलीफ़ दूर करने के साथ साथ ये सब कर रहा था। उसकी हरकत इतनी घिनौनी थी कि चंद लम्हों तक मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। मुझे वह सब कुछ अपनी आंखों का धोखा लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी आंखों के सामने गुजर जाने वाले हादसात भी अपनी आंखों का धोखा लगते हैं क्योंकि वो इस कदर शफ़ाक और जालिम लम्हात होते हैं कि हम चाहते हुए भी उन पर यकीन नहीं कर पाते और सारी ज़िंदगी के लिए उन्हें एक भयानक ख्वाब समझते रहते हैं। ये वाक़यात हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि हमारे असाब को मफलूज करके रख देते हैं। हमें अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए समझ नहीं आती क्योंकि हमारा दिलो दिमाग उन्हीं वाक़यात के ज़ेर असर होता है जो हमारे असाब को बिल्कुल थका के रख देता है। मैं भी इस वाक़े को एक भयानक ख्वाब समझकर भुला देना चाहती थी मगर ऐसा नहीं था। इस वाक़े के ज़ेर असर होते अब तक मैं इतनी गलतियाँ कर चुकी थी और मुझे डर था कि अगर मैं इसी तरह गलती पर गलती करती रहती तो शायद मेरा कोई बड़ा नुकसान हो जाता। जब मैं अपने आप को इस ज़हनी खलजान से ना निकाल सकी तो मैं खामोशी से घर चली आई थी। मैं घर तो आ गई थी मगर सोच सोच के पागल हो रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया था। मेरी आंखों के सामने बार बार वो मंजर घूम रहा था। लेडी डॉक्टर ज़ूबिया जिसे मैं तकरीबन अपना आइडियल मानती थी वो इस तरह की होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। वो मंजर सोचकर बार बार मेरा दिल ख़राब हो रहा था और मुझे मतली महसूस हो रही थी। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि मुझे किसी बात का होश ही नहीं था। मुझे रह रहकर डॉक्टर ज़ूबिया की वो शफ़ाक हालत याद आ रही थी। ड्यूटी से वापस आने के बाद पूरी रात मैंने इसी मंजर के बारे में सोचते हुए गुजारी। नींद एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों में नहीं आई थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अलग अलग किस्म के केसेस देखे थे मगर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन केस था जिसे मैंने एक लेडी डॉक्टर को ये सब करते हुए देखा था। वो लेडी डॉक्टर जिसे मरीज़ अपना मसीहा मानते थे और किसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती की तरह उसका एहतराम करते थे। उसका एक रूप इतना भयानक था
ये बात कहाँ किसी ने सोची होगी। वो सोचते भी कैसे डॉक्टर ज़ुबिया गरीब परवर बहुत सख्त थी और मुखलिस मशहूर थी। उसने बहुत सारी गरीब औरतों का इलाज अपने पैसों से करवाया था। अक्सर औरतों को अस्पताल से डिस्चार्ज होते हुए वो मेडिसिन भी अपने पैसों से लेकर देती थी। अगर कोई उनके बारे में ऐसी बात करता भी तब भी लोग यकीन नहीं करते, और यही बात मेरे लबों पर भी चिपका कुफल डाल रही थी। मगर मैं अपनी आंखों के सामने इस कदर घिनौना जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि जुल्म देखकर खामोश रहने वाला भी जालिम का साथ देता है। मैंने सोच लिया था कि मैं जानकर रहूंगी कि लेडी डॉक्टर ज़ुबिया कौन है और इन सब कामों के पीछे उनका मकसद क्या है। उसके पीछे कोई बड़ा ग्रोह तो नहीं है। इन सब सोचों में गुम हुए मुझ पर घबराहट तारी होने लगी। मैं किचन में गई और जल्दी से 2 गिलास पानी पी लिए। इस सब के बारे में सोचते हुए मुझ पर अजीब किस्म का लर्जा और खौफ तारी हो चुका था। सरकारी और प्राइवेट किसी भी किस्म का अस्पताल अब महफूज नहीं रहा था, बल्कि हर जगह ही गैर महफूज हो चुकी थी। न जाने क्यों लेडी डॉक्टर ज़ुबिया की इंसानियत के दर्जे से इस कदर गिरा हुआ काम करते मैंने देखा था। वो काम करते हुए उसके चेहरे पर बेहद सफाकी थी। उसका चेहरा दुनिया का बेरहम तरीन चेहरा लग रहा था। उस पर जैसे कोई जुनून तारी था। मैं कितनी देर तक इसको खड़ी देखती रहती थी, मगर उसका चेहरा किसी वैश्य के चेहरे से ज्यादा भयानक लग रहा था। वो काम करने के बाद डॉक्टर ज़ुबिया ने जो अमल किया था, उसने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया था कि मैं बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए इस बात की तह तक पहुंचूं और पता लगाऊं कि डॉक्टर ज़ुबिया ये सब अमल क्यों कर रही थी, और डॉक्टर ज़ुबिया की उस औरत के साथ क्या दुश्मनी थी जो शायद पहली बार उसके क्लिनिक में लाई गई थी। मगर डॉक्टर ज़ुबिया की नफरत और जुनूनियत की भेंट चढ़ चुकी थी। उसे खबर भी नहीं हुई थी कि उसके साथ क्या कुछ किया जा चुका है। मुझे ये सब करते हुए डर भी लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर ज़ुबिया से कोई भेद नहीं था। अगर वो किसी अनजान औरत के साथ ये सब कर सकती थी तो मुझे उनका राज पता चल चुका था। मेरे साथ न जाने क्या करती। मगर कुछ भी हो जाता, मैं अपने अस्पताल में जहाँ से अल्लाह ताला ने मेरे लिए रिस्क का इंतज़ाम किया था, ये सब हरकतें करते हुए नहीं देख सकती थी। यहाँ से मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरता था और हमारा मुस्तकबिल महफूज हुआ था। मेरे लिए ये जगह जहाँ से मुझे रिस्क मुयस्सर होता था किसी इबादतगाह से कम नहीं थी। मगर मेरी इबादतगाह पे ये सारी हरकतें हो रही थीं जो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं थीं। मैं डॉक्टर ज़ुबिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए निकल खड़ी हुई थी। मुझे हर हाल में जानना था कि डॉक्टर ज़ुबिया ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं और इन सब के पीछे उनका मकसद क्या है। डॉक्टर ज़ुबिया की पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट में थी। किसी को भी उनके बारे में किसी किस्म की भी मालूमात हासिल नहीं थी। मैं सर पकड़ कर बैठी हुई थी कि अब मैं डॉक्टर ज़ुबिया का सच कैसे जानूं कि वो कौन है। इन सब हरकतों के पीछे उसका मकसद क्या है। क्या वो किसी खुफिया तंजीम के साथ मिली हुई है या इस सब के पीछे कोई और वजह है। मगर अभी तक मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका था। मैं डॉक्टर ज़ुबिया का राज सबके सामने लाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सब मजीद करे, मगर मेरे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मेरा नाम फायजा है और मैं एक सरकारी अस्पताल में बतौर जूनियर डॉक्टर काम करती हूँ। मेरी ड्यूटी गायनाकोलॉजिस्ट वार्ड में होती है। हमारी सीनियर डॉक्टर ज़ुबिया एक निहायत ही काबिल डॉक्टर थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। मेरे लिए वो एक आइडियल डॉक्टर थी जो इंतहाई काबिल होने के साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार और मुखलिस थी। उनकी ड्यूटी आवर्स नहीं होते थे, फिर भी उसके पास कोई केस आता तो वो इंतहाई खुश असलूबी के साथ बिना माथे पे कोई शिकन लाए उसे हैंडल करती थी। बाकी डॉक्टर्स के बरअक्स उसका रवैया मरीजों के साथ बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना होता था। वो अमीर गरीब छोटे बड़े का फ़र्क किए बगैर तमाम मरीजों को अहसन तरीके से एक ही तरह डील करती थी। उनकी इन्हीं खूबियों ने मेरे दिल में बहुत आला मकाम बनाया था। मैं चाहती थी कि मेरी बेटियां भी डॉक्टर ज़ुबिया की तरह काबिल बने। भले वो डॉक्टर ना बने, लेकिन जिस भी प्रोफेशन में हो उनमें तमाम खुसूसियात डॉक्टर ज़ुबिया की ही हों। मगर जब से मुझे उनके बारे में एक बात पता चली, मेरे दिल से उनकी तमाम इज्जत गायब हो गई। हमारे हॉस्पिटल में आने वाली हर औरत अक्सर औलाद की नेमत से महरूम होने लगी थी। एक दो ने शिकायत की थी कि हमारे अस्पताल में ऑपरेट के बाद उनके पेट से बच्चादानी गायब हो गई है। मगर बच्चादानी गायब नहीं हुई थी,
डॉक्टर ज़ूबिया ने बताया था कि कुछ पेचीदगियां हो जाने की वजह से बच्चादानी निकालनी पड़ी थी। हम सब ने डॉक्टर ज़ूबिया की बात पर यकीन कर लिया था, लेकिन मामला कुछ और था। डॉक्टर ज़ूबिया के पास जिन औरतों का ऑपरेशन होता, उनमें से वो कुछ ऐसी औरतों को देखकर जो बाद में अपनी ज़्यादा टेस्ट नहीं करवा सकती और गरीब घर की होती थी, उनकी बच्चादानी निकाल देती थी। और ये सब वो केस मकसद के लिए कर रही थी। ये बात कोई नहीं जानता था, बल्कि कोई भी नहीं जानता था कि डॉक्टर इस कदर घिनौना काम सरअंजाम दे रही हैं। एक रात हमारे अस्पताल में एक बहुत ही सीरियस किस्म का केस आया, जिसे डॉक्टर ज़ूबिया ने अपनी ड्यूटी ना होने के बावजूद हैंडल किया। वो गरीब औरत थी। हमल के दौरान उसके शौहर ने उसे मारपीट की थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत डिलीवरी से कुछ वक्त पहले ही बिगड़ गई थी। उसका फौरी तौर पे ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन का सारा खर्चा डॉक्टर ज़ूबिया ने खुद अदा किया था, क्योंकि वो औरत ऑपरेशन की फ़ीस भरने के काबिल नहीं थी। यूँ तो अस्पताल में ऑपरेशन मुफ्त ही किया जाता था, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम अद्वियात और इंजेक्शन से बाहर से ही मंगवाए जाते थे, जो कि मंगवाने की हैसियत उस औरत की नहीं थी। इसलिए डॉक्टर ज़ूबिया ने उसके लिए तमाम दवाइयाँ मंगवाई थीं और ख़ुद उसका ऑपरेशन किया था। उसके यहाँ खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ था। उसके बाद बच्चे को लेकर हम सब चले गए थे। डॉक्टर ज़ूबिया ने कहा था कि वो पेशेंट के पास रुक जाएंगी। मैं डॉक्टर ज़ूबिया को बहुत गरीब परवर समझती थी, इसलिए हमने भी वहाँ रुकने पर ज़्यादा इसरार न किया। फिर जब अचानक कुछ काम से मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ आई तो मैंने उस औरत को कराहते हुए देखा। उसके ज़ख्मों से हल्का खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके टांकों के साथ छेड़छाड़ की गई हो। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरत की बात थी, क्योंकि हमारे अस्पताल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साफ पता चल रहा था कि उस औरत के टांकों के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं डॉक्टर ज़ूबिया की तलाश में निकल खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर हमें बाहर भेजा था कि वो पेशेंट के पास रुकेंगी और उसका पूरा ख्याल रखेंगी, लेकिन वो खुद भी गायब थी और पेशेंट के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। वो उन्हें उनकी कोताही का एहसास दिलाने के लिए डॉक्टर रूम की तरफ मैं गई। डॉक्टर ज़ूबिया वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने वॉशरूम भी देख लिया, लेकिन डॉक्टर ज़ूबिया नहीं थी। जब अचानक मेरी नज़र डॉक्टर रूम से बाहर की जानिब खुलने वाली खिड़की पर पड़ी, मुझे डॉक्टर ज़ूबिया की एक झलक वहाँ नजर आई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने छुप कर उनकी तरफ देखा। जो कुछ मैंने देखा था उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ज़ूबिया के हाथों में बच्चादानी थी, जिसका वो हशर नशर कर रही थी। उनके चेहरे पर एक शदीद किस्म का जुनून और सफाकियत नज़र आ रही थी। वो कहीं से भी शाइस्ता और मुतहम्मिल मिजाज वाली डॉक्टर ज़ूबिया नहीं लग रही थी, बल्कि ये तो उनका कोई और ही रूप था जो बहुत ही वहशी किस्म का था। डॉक्टर ज़ूबिया ने बच्चेदानी की चीर फाड़ करके रख दी थी। फिर एक गड्ढा खोद कर बच्चेदानी उसमें फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल दी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नफसियाती औरत हो। उसके बाद उन्होंने वहाँ के वॉश बेसिन से हाथ मुंह धोया और अस्पताल चली आईं। उनके चेहरे पर इस कदर भयानक काम करने के बाद भी इतना सुकून था जैसे कोई उम्रा अदा करके आए और उसके दिल को सुकून मिला हो। मुझे समझ आ चुकी थी कि इस औरत के टांकों के साथ किसने छेड़छाड़ की थी और उससे तकलीफ महसूस क्यों हो रही थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डॉक्टर ज़ूबिया से बास पुर्स करती। जो औरत किसी इंसान के जिस्मानी आज़ा के साथ ये सब कुछ कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती थी। उसे कोई भेद नहीं था कि वो मुझे नुकसान भी पहुंचा देती। इसलिए मैंने उनके सामने ये बात जाहिर ना होने दी कि मुझे उनका राज पता चल चुका है। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मैं फ़ौरन घर चली आई और इस वाक़े के बारे में सोचने लगी। तब मुझे याद आया कि बहुत सारी औरतों ने शिकायत की थी कि जिनका ऑपरेशन डॉक्टर ज़ूबिया ने किया था उनके बच्चेदानी गायब थी। क्योंकि वो औरतें दोबारा बच्चा पैदा करना चाहती थीं, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपना इलाज शुरू करवाया, चेकअप वगैरह करवाया था। उनको पता चला कि उनकी बच्चेदानी गायब है। शुरू में मैं बहुत डर गई थी, इतना डर कि मुझे लग रहा था मैं खौफ के मारे मर जाऊंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने हिम्मत की और मुझे बहुत गुस्सा आया। डर पर गुस्सा तारी हो गया और मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और उनको सारी हकीकत बता दी और उनसे कहा कि मेरा शनाख्त राज रखा जाए, क्योंकि मुझे मेरी जान का ख़तरा था और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका बाप उनके सर पर नहीं था।
अपनी सास और 2 बच्चों की मैं बहुत कफील थी और मेरी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी थी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर ज़ूबिया को गिरफ्तार करने लगे। डॉक्टर ज़ूबिया हक्का बक्का हो रही थी और सब लोग हैरत से देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ज़ूबिया इतनी अच्छी डॉक्टर थी, उनकी शोहरत भी इतनी अच्छी थी। पर ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था? सबके जहन में ऐसे ख्याल आ रहे थे, मगर मैं हकीकत जानती थी। पुलिस ने किसी को कुछ नहीं बताया और डॉक्टर ज़ूबिया को हवालात में बंद कर दिया और लेडी पुलिस ने उनसे सारी हकीकत उगलवा दी। तब डॉक्टर ज़ूबिया ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और उन्होंने कहा कि वाकई में मैंने बहुत सारी औरतों के बच्चेदानी निकाली और उन औरतों को इस बात का पता भी नहीं होने दिया, ना उनके जिसे कोई पेचीदगी थी और ना ही कोई मसला था। ये सब मैं अपनी तस्कीन के लिए करती थी। मेरे इंतकाम जज्बात ने मुझे इस कदर शफ़ाक हरकत करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, अभी मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था कि मैं उम्मीद से हुई। मेरे शौहर ये खबर सुनकर बहुत खुश थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनके इतना ख्याल रखने से मैं बहुत खुश थी। हवा में खुद को उड़ता हुआ महसूस करती थी। मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। मेरा घर किसी जन्नत से कम नहीं था। सब मुझे बहुत प्यार करते थे और जब मैंने सुना कि मैं उम्मीद से थी तो मेरा और ज़्यादा ख्याल रखने लगे, मेरे नाज उठाने लगे। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझती थी और उस वक्त मैंने हाउस जॉब शुरू किया था। फिर मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। शायद मेरी अपनी ही नज़र लग गई थी। बहुत ज़्यादा खुशी भी मुझे रास नहीं आई थी, या फिर शायद मेरा कोई बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ था। जब मुझे लेबर पेन हुई और मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, उस वक्त मैं अपने गांव में थी। शहर गांव से काफ़ी दूर था। हम एक शादी में आए हुए थे और ये शादी अटेंड करके वापस जाना चाहते थे, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। गांव के रास्ते ख़राब थे। गांव के करीब एक छोटा सा अस्पताल था। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी। मेरा शौहर मुझे मजबूरन वहाँ पर ले गया। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। जब उस औरत ने मेरी डिलीवरी करवाई तो उसने कहा कि उनका बच्चा मर गया है। ये सुनकर हम सबको बहुत ज़्यादा सदमा लगा। ख़ास कर मैं शदीद सदमे में थी। दुख की वो कैफियत मुझ पर गुजर रही थी जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सब घर वाले बहुत ज़्यादा उदास थे, रो रहे थे, मगर मेरी तो हालत ही ऐसी थी कि मैं अपने दुख का मातम कर सकती। जैसे मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो हम अपने घर वापस आ गए। मैं बहुत अरसे तक सदमे में मुब्तला रही। फिर जब मैंने दोबारा कंसीव करने की कोशिश की और अपना चेकअप करवाया तो मुझ पर यह खबर क़यामत की तरह टूट पड़ी कि मेरी तो बच्चेदानी ही गायब थी। ये बात सुनकर मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मेरे शौहर ने पुलिस के साथ गांव के करीबी हॉस्पिटल में धावा बोल दिया और उस लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार करवा दिया। डॉक्टर्स ने गिरफ्तार करने के बाद जब सारी कार्रवाई मुकम्मल की गई तो जो इंकशाफ हुआ था उसने मुझे दंग कर दिया था। पुलिस की तफ्तीश के दौरान पता चला कि उस डॉक्टरनी के पास जाली डिग्री थी और वो ऐसे ही लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलती थी। मेरा बच्चा भी उसकी गफलत की वजह से मर गया था। उसे बच्चा ऑपरेट करने का तरीका ही नहीं आता था। वो कसाई बन गई थी। उससे जब ऑपरेशन अच्छे तरीके से ना हुआ तो उसने मेरी बच्चादानी भी निकाल दी और डर के मारे हमें कुछ पता भी नहीं चलने दिया। यह सदमा बहुत बड़ा था। उस डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी। मैं हमेशा के लिए औलाद जैसी नेमत से महरूम हो गई थी और आगे जाकर न जाने मैं और क्या कुछ खोने वाली थी। इस बात की तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मेरा शौहर डिप्रेशन में चला गया था। मेरे घर वालों का रवैया एकदम मेरे साथ बदल गया था। अब मेरे शौहर मुझसे बात बात पे झगड़ने लगे। वो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करते थे। मैं सबके बदले रवैये को देखकर हैरान रह गई थी और बहुत जल्दी शौहर ने मुझे तलाक दे दी और ये कह दिया कि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, तुम मुझे बच्चा ही नहीं दे सकती। तलाक के पेपर मुझे मिले तो मैं बेहोश हो गई। 3 दिन तक मुझे गशी के दौरे पड़ते रहे। मेरी माँ मुझे संभालती रही, हौसला देती रही, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था इस सब में मेरा क्या कसूर था जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ था। मैं नीम पागल हो गई थी। कुछ अरसा गुजरा तो मैंने अपनी जॉब फिर से शुरू कर दी, लेकिन मेरी हालत अंदर से बहुत अजीब होती गई। जब जब किसी औरत की डिलीवरी होती थी मुझे मेरा गम याद आता था
मुझे अपना बच्चा याद आता था और अपनी जन्नत याद आती थी जो एक डॉक्टर की गफलत की वजह से जहन्नुम बन गई थी। फिर ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं मसीहा से जल्लाद बन गई और इसी तरह जिस तरह मेरे साथ हुआ था मैं दूसरी औरतों के साथ वैसे ही करने लगी। डिलीवरी के दौरान मैं उनके बच्चेदानी निकाल लेती थी और उसको मिट्टी में दफन करती थी। मेरी हरकत के बारे में किसी को पता नहीं था, मगर ऐसा करके मुझे सुकून मिलता था, मेरी रूह को तस्कीन मिलती थी। कभी कभी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था कि वो तो जाली डिग्री वाली औरत थी जो इतने सारे लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही थी, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी बाशऊर और मेरिट पर इस मकाम पर आई थी। मगर हालात इंसान को बुरा बना देते हैं। इसमें कसूर डॉक्टर ज़ूबिया का नहीं था, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। सारा कसूर इस जाली डिग्री वाली डॉक्टर का था जिसने ज़ूबिया का इतना बड़ा नुकसान किया था, जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया था और उसकी दोबारा माँ बनने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। उसका हंसता बसता घर उजड़ गया था। हालात ने डॉक्टर ज़ूबिया को ऐसा बना दिया था। जब मुझे डॉक्टर ज़ूबिया की सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ। मगर ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ बुरा हो तो हम दूसरों के साथ भी बुरा करें। अगर हम ऐसा करने लगे तो दुनिया में कोई अच्छा इंसान बचेगा ही नहीं और बुराई फैलती जाएगी। डॉक्टरी तो एक ऐसा मुकद्दस पेशा है जहाँ पर इंसान को नई जिंदगी मिलती है। डॉक्टर तो मसीहा होते हैं। पैसे की लालच में चंद जाली डिग्री वाले डॉक्टरों ने इस पेशे का नाम बदनाम किया है। हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में सख्त कार्रवाई करें और उसे जाली डिग्री वाले डॉक्टर को पकड़कर जेल में डाला जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।